आज की मेरी रचना है अस्तित्व का फैलाव। अस्तित्व मतलब आप स्वयं। आप स्वयं जो है, आपका अस्तित्व मतलब आप इस दुनिया से जो डील करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, इसी से संबंधित है मेरी रचना अस्तित्व का फैलाव। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अक्सर व्यक्ति का अस्तित्व केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका फैलाव उसके स्वयं के अस्तित्व से कहीं दूर व बाहर होता है। जैसे आप कहीं पे भी गए हैं, मान लो किसी एक अनजान व्यक्ति से मिले, आपने उस पर एक अपनी छवि छोड़ी, उसने आपको लेके एक अपनी राय बनाई कि ये व्यक्ति कैसा है, ये ऐसे बात करता है, ये ऐसी अच्छी बात करता है, बुरी बात करता है, ये अच्छा गुण है या बुरा गुण है। आप जब वहाँ से चले जाते हो, आप है तो शरीर कहीं दूसरी चले गए, घर चले गए, किसी काम से आ गए, परंतु जो आपने एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी छवि बनाई है, वह वहाँ तक रहेगी। आप इस दुनिया में जितने लोगों से भी मिलते हैं, उन सब में आपकी एक छवि बनी है। इस तरह से आप हर जगह फैल जाते हो। मतलब आप भले घर पर हैं, पर लोगों की यादों में, लोगों जिनसे मिले हो आप, वह कहीं ना कहीं आपको जानते हैं और आपकी एक छवि उन पर एक प्रभाव डालती है, जिसके रूप में आप उनके पास हमेशा रहते हैं। जैसा अकारण किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अपनी सोच व चिंतन से किसी दूसरे के जीवन में प्रवेश कर जाना, या फिर किसी व्यक्ति के जीवन के एक छोटे अंश को देखकर उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अपने हिसाब से कल्पना कर लेना, किसी दूसरे के जीवन में अकारण ही मानसिक रूप से प्रवेश कर जाना। आप बात समझे? क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति आपको 5 मिनट मिला, उस 5 मिनट के व्यवहार पर आप उसका 5% मान लो उस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो 95% उसके व्यक्तित्व और उसके बारे में आप स्वयं ही एक राय बना लेते हैं। ये उसके अस्तित्व का फैलाव आप अपने दिमाग में कर लेते हैं। इसी तरह आपके बारे में भी लोग अस्तित्व बना के रूप में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा सोचता है, ऐसे काम करता है। 95% सिर्फ 5% को देखकर, ये वही फैलाव है। इस प्रकार यदि व्यक्ति प्रति क्षण सजग होकर स्वयं के व्यक्तित्व में नहीं रहता, तब उसका स्वयं का व्यक्तित्व किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है। आप समझे? फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप यंग रहते हैं, 16-17 साल के रहते हैं, कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपको बहुत पसंद आती है, तो आप उसकी कॉपी करने लगते हो, तो आपके जो व्यक्तित्व है वो पीछे चला जाता है और आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में उस व्यक्ति की छवि दिखने लगती है जिसको आप पसंद करते थे, और आप नीचे दबते जाते हैं। आप पर जितने लोग प्रभाव डालते हैं, उतने लोगों के प्रभाव आपके ऊपर पड़ते जाते हैं और आपका व्यक्तित्व नीचे दबता जाता है। कहीं आप छुप जाते हो। जब आप तलाशोगे कि इनमें से मैं असल में कौन हूँ, तो एक आपके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग स्थिति बन जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर कई लोगों का प्रभाव रहता है। जब आप पैदा हुए, माँ बाप, आप किस परिवेश में हुए, आपके भाई बहन, चाचा भतीजा, जो भी परिवार में रहते थे, फिर जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। इन सबको प्रभाव पड़ना ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपका खुद का जो व्यक्तित्व है, मूल व्यक्तित्व है कि आप कौन हो, वो दब जाता है और दूसरे की परत चढ़ती जाती है उस पर। जैसे आपका स्वयं का कलर सफ़ेद है, फिर कोई पीला कलर, फिर काला कलर, फिर नीला कलर, इतने कलर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे कि बाद में एक ऐसा अलग ही रंग बन जाएगा और आप स्वयं को उसमें ढूंढ नहीं पाओगे। ये उसी बात को कहना चाहते हैं। इस प्रकार यदि व्यक्ति प्रति क्षण सजग होकर स्वयं के व्यक्तित्व में नहीं रहता, मतलब समझे, आपको प्रति क्षण अपने व्यक्तित्व को, मूल व्यक्तित्व को, अपनी आत्मा को समझना है कि आप कौन हो और क्या चाहते हो, उसी के हिसाब से आपको कार्य करना है। इसका अभ्यास अत्यंत कठिन है। यह केवल तभी संभव है जब मनुष्य प्रतिपल जागृत सजग रहे और यह देखे कि कहीं वह अपने शरीर से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा या उसी की तरह होने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। उसे अपने स्वयं के होने का एहसास हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो वह अपने स्वयं के मूल व्यक्तित्व के ऊपर न जाने कितने अनजाने व्यक्तित्व की परतें चढ़ा लेगा और इन सभी के नीचे दबकर वह रह जाएगा। बात समझे? आपको हर समय आप क्या चाहते हो, आपकी आत्मा क्या चाहती है, उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। अगर आप उसके प्रति सजग नहीं रहेंगे,
तो जैसे किसी और को कुछ और पसंद है तो आपने बोल दिया हाँ मुझे भी यही पसंद है, किसी को ये करना है तो आपने कहा मुझे भी यही करना है। मतलब इसमें आपका व्यक्तित्व नहीं है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आपके ऊपर हावी हो गया है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को पहचानो और प्रति पल सजग रहो, आप कोई भी काम कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मूल व्यक्तित्व के रहने का प्रयास करे और अपने आप को संसार में से समेट कर अपने अंदर स्वयं को स्थापित करे और अपने अस्तित्व के अकारण फैलाव को नियंत्रित करे। अन्यथा उसका व्यक्तित्व बहुत सारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब मात्र रह जाएगा। बात समझे? आप जब स्वयं होते हो जिस पे किसी और की छवि नहीं है, किसी और का प्रभाव नहीं है। जैसे मैं ये रचनाएं लिखता हूँ आज, यह चीज़ें मुझे खोजने में कई साल लग गए कि मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ अलग लिखना चाहता हूँ, कोई एक अलग दृष्टिकोण देना, ये मेरा मूल व्यक्तित्व है। ये काम मैं 24 घंटे निरंतर कर सकता हूँ, बिना थके कर सकता हूँ। पर अगर कोई और भी काम जो मैंने प्रभाव में आके किया है, मैं थोड़ी देर करूँगा और थकावट हो जाएगी या बोरियत महसूस होगी और मैं दूसरा काम कर लूँगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अस्तित्व को पहचानें, उसमें रहें और दूसरों के अस्तित्व का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दें। इसी के ऊपर मेरी ये छोटी सी रचना थी, शायद आपको पसंद आई। अपने अस्तित्व में रहें, हमेशा अपने अस्तित्व के फैलाव का ध्यान रखें। लोग आपके ऊपर क्या राय बना रहे हैं आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर आप स्वयं को कंट्रोल करेंगे तो उनके अंदर भी वही राय जाएगी जो आप उनको बताएंगे, और वो तभी संभव है जब आप अपने स्वयं के मूल व्यक्तित्व में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।